रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन। या हुवा या मन ला यअलमु मा हुवा कैफ हुवा ऐन हुवा हैसु हुवा इल्ला हुवा वज़ुल इज़्ज़ति वल जबरूत। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका व हादियल उम्मते वकाशिफ़िल गुम्मते वल मबूस बिल हुज्जतिल काहिरा वबिल मुहज्जति ज़ाहिरा अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अर्ज़ीन मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलानतुद दाइमतु अला अदाइम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब सलावत। खालिक कायनात इमाम ज़मा का जल ज़हूर फरमाए और हमें अपने आका व मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और हमें मौला के लश्कर का एक सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। और इस ज़माने में ख़ास दुआ करता हूँ कि अल्लाह इमाम ज़माना को भेज कर बामे काबा पे जिब्राईल से अज़ान दिलवा कर ईसा इब्न मरियम को इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ा कर ज़माने को समझाए कि हुसैन वाली नमाज कौन सी है, शिमर वाली नमाज कौन सी है। सलामती और ज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए सब हज़रात बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। 3 से 4 मैंने पढ़ना था और 2:45 में पहुंच चुका था और 3:45 हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह मैं 4 बजे तक ही अपना टाइम पढ़ूंगा क्योंकि सफ़र करना है और मौला करम करेंगे और आप भी इसी में राज़ी हो जाएंगे। जल्दी ले आते तो बहुत कुछ कहता, वक्त थोड़ा है, थोड़े वक्त में भी बहुत कुछ कह देता हूँ। आज रोज़े जुम्मा है। 5वें इमाम से किसी ने पूछा मौला जुम्मे को जुम्मा क्यों कहते हैं? इमाम ने फरमाया अल्लाह ने रूहों को जमा करके अली की विलायत का इकरार लिया था। जो बेदार बैठे हैं और सुनने के लिए आए, मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला सलामत रखे। जुम्मे को जुम्मा इसलिए 5वें इमाम फरमाते हैं, तफसील अल बुरहान में है कि जुम्मे को जुम्मा जमा से है। जुम्मे को जुम्मा मौला फरमाते हैं इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने तमाम रूहों को आलम अरवाह में इकट्ठा करके जमा करके अली की विलायत का इकरार लिया था। और मौला फरमाते हैं जिन्होंने किया था वो रूहें रह गई, जिन्होंने इनकार किया वो बदरूहें हो गई। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद रखे। और आप जुम्मे के दिन यहाँ बैठकर जमा होकर, तो मेरा दिल है अगर जमा हो ही गए हैं तो वही रूहों वाला इकरार ना दोहरा लें। जुम्मा जो है भी जुम्मा और जमा भी है, तो जमा होकर इकरार दोहरा लें। और जो आजकल जमाने की जरूरत है वही गुफ्तगू, बस 15 मिनट बाकी है 4 में से, तो 15 मिनट में जितना दे सकता हूँ और आप वसूल कर सकते हैं उतना ही लेंगे और मैं भी उतना ही दूंगा। और कुरान से इब्तदा की है,
सूरह रात की आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। सूरह रात है, 28वां पारा है। और ये आयत इसलिए पढ़ी है ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि मजहब शिया का दारो मदार या कुरान पर है या मुस्तफ़ा के फरमान पर है। और जितनी देर गुफ्तगू करूंगा या कुरान से या रसूल के फरमान से करूंगा, और दीन भी यही है, या कुरान है या मुस्तफ़ा का फरमान है। शियों का गुजारा हर चीज के बगैर हो सकता है, हर जाकिर के बगैर हो सकता है, हर मुल्ला के बगैर हो सकता है, हर मुफ्ती के बगैर हो सकता है। अगर गुजारा नहीं होता तो ना कुरान के बगैर होता है, ना मासूम के बगैर होता है। इसलिए या अली या अली या अली आहिस्ता कहेंगे तो जन्नत में भी आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। हाँ, क्योंकि जितनी रफ्तार होगी उतनी ही रफ्तार से जन्नत में जाएंगे। चलो याद आ गया है तो ये भी सुना देता हूँ। छठे इमाम का फरमान है, जब मोमिन परवाना जन्नत लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक देकर दरवाजा खुलवा कर अंदर दाखिल हो जाएगा तो रिजवान जन्नत से पूछेगा, ये परवाना जन्नत है, मेरा घर कहाँ है? जिसने नहीं जाना वो बेशक न बोले, जिसने जाना है वो जरूर बोले। परवाना जन्नत दिखाकर, मौला आपको सलामत रखे, परवाना जन्नत दिखाकर पूछेगा मेरा घर कहाँ है? तो वो रिजवान जन्नत अल्लाह से पूछेगा, पालने वाले ये मोमिन पूछ रहा है जन्नत में मेरा घर कहाँ है? तो आवाज कुदरत आएगी, इस मोमिन को कहे जहां खड़ा है यही खड़े खड़े कहे या अली। जहां तक आवाज जाएगी वहां तक इसका घर है। अब कहो आराम से या अली। मौला सलामत रखे इन हाथों को। या अली या अली या अली। आप वो मोमिन हैं जिनकी जन्नत तमन्ना करती है। छठे इमाम के पास एक बंदा आया, कहा मौला दुआ करे मैं जन्नत में जाऊं। मौला ने कहा तुझे किसने कहा है ये दुआ मांग? नहीं, ऐसे सुनेंगे तो मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगा। तुझे किसने कहा है? छठे इमाम ने कहा तुझे किसने कहा है ये दुआ मांग? कहा मौला है तो जन्नत की दुआ। मौला ने कहा तुझे किसने कहा है ये दुआ मांग? कहा मौला क्या दुआ मांगू? कहा तुझे दुआ मांगने की क्या जरूरत है? अगर तेरे दिल में हमारी विलायत है तो खुद तू चलती फिरती जन्नत है। हाय पता नहीं कहां बैठे हैं। अगर तेरे अंदर विलायत है, मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद रखे। तेरे अंदर कुछ लोग होते हैं जो या अली नहीं कहते, कुछ होते हैं जो कह नहीं सकते अली अली। या अली। कुछ होते हैं जो या अली नहीं कहते, कुछ होते हैं जो या अली कहना नहीं चाहते, और कुछ होते हैं जिन्हें अल्लाह कहने नहीं देता। ये हकीकत अम्र है। और ये शाह साहब अली रजा शिराजी साहब ने ये लिखा हुआ दिया कि इतवार का ऐलान कर दें जोगू चक में इंशाल्लाह 3 बजे से 4 बजे खिताब करूंगा। अगर 3 से 4 वही हुए जो घड़ी पे बजते हैं तो इंशाल्लाह ये 12 सितंबर परसों है इतवार को, इंशाल्लाह बहुक्म इमाम जमाना मौला की ताईद से। लेकिन अभी यहां तो खिताब कर लो या वहीं सुनेंगे? कुरान है और बात कुरान की होगी, कुरान के बाहर जाना ही नहीं है और कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं है और हो ही नहीं सकती। जिसके पास कुरान हो उसे किसी की क्या जरूरत? और जो कुरान नहीं समझे वो ये चाह रहे हैं कि अजानें रुक जाएं। जो बेदार बैठे हो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता दाद देना ना, इस बात पर उनको कायल कर लिया है कि निकालो। और ये आज की बात नहीं है, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। अगर बेदार बैठे हो और तारीख के माथे पे लिखा हुआ जुमला कह रहा हूं, आज की बात नहीं है कि अज़ान से अली वलीउल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल निकालो। ये आज की बात नहीं है। रसूलुल्लाह की शहादत के फौरन बाद हाकिम ने कोशिश की और बिलाल से कहा कि अज़ान न कह, तू अली वलीउल्लाह कहता है और आज तक कहा जा रहा है। तो जब तेरा बाप नहीं निकाल सका तू क्या निकालेगा? मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद रखे आपको। यह है ताईद विलायत, ऐसे सुना जाता है। मौला सलामत रखे।
या अली सलामत रखे, मौला सलामत रखे। या अली सलामत रखे, या अली कहने वालों को। जो अली की ताईद में हाथ उठता है कभी फालिज नहीं होगा, और जो अली के लिए नहीं उठता वो नहीं उठेगा। यह है ताईद अली, और मौला अली का हक यही है। मैं आज बताकर जा रहा हूं, याद रखना। अली का हक क्या है? जिस हक के लिए रोते हैं, जिस हक के लिए सैयदा पर दरवाजा गिरा, जिस हक के लिए अली के गले में रस्सी डाली गई, जिस हक के लिए हुसैन पे ज़रबे चलाई गई, वो अली का हक ये है कि जहां अल्लाह की गवाही हो वहां मोहम्मद की गवाही हो, और जहां मोहम्मद हो वही अली अल्लाह। ये हक अली है, ये अली का हक है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जो नहीं कहता न कहे हमारी बला से जाए अली से दूर, मगर जो कह रहा है उसका हाथ ताईद गवाही अली में है। ये अली का हक है, हक ये अली का हक है। या अली कहना हक नहीं है, ये अली का हक है। मैंने चकवाल में 2 दिन पहले मौला रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी, अल हक मालियन व अलीयुन माल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मैं चेहरे भी देख रहा हूँ, शक्लें भी देख रहा हूँ, शजरे भी देख रहा हूँ, नस्लें भी देख रहा हूँ, दिल की कैफियत भी देख रहा हूँ। रसूल ने फरमाया अल हक माली व अलीयुन माल हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मैं पढ़ के उतर आया, मौलवी ने कहा कौन सी बड़ी बात है? आदम भी हक के साथ है, नूह भी हक के साथ है, इब्राहिम भी हक के साथ है, मूसा भी हक के साथ है, ईसा भी हक के साथ है। मैंने कहा यही तो बड़ी बात है, वो हक के साथ है, हक अली के साथ है। कहां बैठे हुए हैं? मौला इन हाथों को सलामत रखे। यही तो बड़ी बात है। आदम हक के साथ है, नूह हक के साथ है, इब्राहिम हक के साथ है, मूसा हक के साथ है, लेकिन हक अली के साथ है। और मैंने कहा मुल्ला मर नहीं, हदीस पूरी पर आगे रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हैसुमा दारा अली। ऐ अल्लाह हक को उधर भेज जिधर अली हो। अब जिधर अली है वहां हक है, चाहे अज़ान हो चाहे नमाज, हक वही होगा। मौला इन हाथों को सलामत रखे। थका हुआ मैं हूं, आप तो नहीं थके हुए। मैंने सफर भी किया है, 3 मजलिसें भी पढ़ी है, लेकिन मैं खूने जिगर दे रहा हूं जो बेदार बैठे हैं। रसूल ने दुआ की अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का, है या नहीं है? हर किसी ने लिखा अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हैसुमा दारा अली इब्ने अबी तालिब। पालने वाले हक को उधर मोड़, हक को उधर फेर, हक को वहां भेज जहां अली हो। रसूल ने सच कहा है, हक कहा है, मोहम्मद मुस्तफा सच्चे हैं, तो फिर अकल का इलाज करके इतनी सी बात ही समझ लो। रसूल ने कहा है कि हक उधर होगा जिधर अली होगा। अब शाम को अगर कान पर अजान की आवाज पड़े और अली की आवाज ना आए तो समझना बातिल है, हक नहीं है। रसूल ने जो कहा है हक अली के साथ है। मौला इन हाथों को सलामत रखे। तेरी समझ में समय बला जराज कहां? तेरी समझ में समय बला जराज कहां? और तुझे अली से मोहब्बत नहीं करना कर सकते, और तेरी रूह ही तेरी नमाज या अली सलामत रखे। मौजू पसंद है या बदल दूं? हाँ, कुछ भाई बैठे हो ऐसे जिन्हें पसंद ना हो, ये आपकी नापसंद की वजह है कि आज उनकी इतनी जुर्रत हुई है। ये नापसंद है आपको तो वहां से निकालो, वहां से निकालो। उन्होंने कहा यहां से भी निकालो, अब कलमे से भी निकालो। क्या बचोगे? क्या बचोगे? निकाल के कलमे से अलीयुन वलीउल्लाह क्या बचोगे? अगर अलीयुन वलीउल्लाह भी कलमे से निकल गया तो जो कलमा बचता है वो शिमर भी बढ़ता था। अगर वहां से भी निकल गया वो तो शिमर भी बढ़ता था। मौला सलामत रखे आपको। जो हैरान है कल बोल पड़ना, अगर वही निकल गया तो वो भी बढ़ता था। 16 हज किए थे, हाफिज कुरान था,
शिमर जिस पे लानत करते हो। हाफिज कुरान था, 16 हज किए हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था। लानत क्यों है? नहीं नहीं, मैं जुमला कहूंगा तो समझ आएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, हाजी था, नमाजी था, हाफिज कुरान था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर अली वलीउल्लाह को सिवा कर रहा था। लानत का इसलिए मुस्तहक हुआ है, ये नीचे अली वलीउल्लाह है जिसके सीने पर बैठा था। तो फिर फर्क क्या है? जाग क्यों नहीं रहे आप? बेदार क्यों नहीं हो रहे? मसलियत का शिकार क्यों है? मुनाफिकत में क्यों जा रहे हैं? डर क्यों रहे हैं? भाई अली हो और डर हो, या तो मर जाओ या फिर जागो जिंदा रहो। अली हो और डर हो। मेरे मौला ने फरमाया है, मुझे अली की मोहब्बत और मौत का डर एक दिल में नहीं रह सकते। एक दिल में नहीं रह सकते ये दो डर, या मोहब्बत अली हो। मैंने आपको नारे का वक्फा भी नहीं दिया क्योंकि मुझे जल्दी है। मौला आपको सलामत रखे। अली की मोहब्बत और मौत का डर एक दिल में अली ने कहा नहीं रह सकते। अब जो डर रहा है ना मौत से, अली नहीं है भाई। अली भी हो और मौत का डर भी हो, या तो अली के होते हुए मौत का डर उसे हो जिसका ये यकीन न हो कि मरेगा तब भी अली, कब्र में जाएगा तब भी अली, उठेगा तब भी अली, बुल्ले सिरात पे होगा तब भी अली, और जन्नत जहन्नम भी अली तकसीम करेगा। और अली फरमाते हैं, मैं बुल्ले सिरात पर खड़ा हो जाऊंगा और इशारा करके जहन्नम से कहूंगा, हाज़ा लक, ये तेरा है, हाज़ा ली फजारी है, ये तेरा है, ले ले, ये मेरा है, छोड़ दे। अली फरमा रहे, मैं कहूंगा। मौला सलामत रखे इन हाथों को। अली हो और फिर डर कैसा? और रसूल से अल्लाह ने कहलवा दिया था, ऐलान करके आना, ऐलान करके आना। क्या ऐलान करके आना? जो बंदा इतना खूबसूरत सुन रहा हो तो दिल करता है बंदा वहां बुखल न करे। और आपके तो सीनों के अंदर अली नक्श है, मैं देख रहा हूं। जिसके नहीं है उसका मुंह भी देख रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मौला ने यहां बिठाया है तो इतनी बसीरत भी दी है कि बंदा दिलों में भी झांक ले, पेशानियों पे लिखा हुआ भी पढ़ ले। और छठे इमाम का फरमान है, तफसीर इब्राहिम में है। छठे इमाम का फरमान सुना दूं? इमाम का फरमान, छठे इमाम का फरमान, तफसीर फुरात बिन इब्राहिम कूफी में लिखा हुआ है। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब अली की विलायत का मुनकर कब्र से उठकर महशर के मैदान में आएगा तो उसके गले में एक तोक होगा और तोक के 600 शुबे होंगे, और हर शुबे पर एक शैतान बैठा होगा जो उसके मुंह पे थूक कर कहेगा, मैंने भी हुज्जत का इनकार किया, तूने भी हुज्जत का इनकार किया। हाय 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 हाय, कहां बैठे हैं आप? मौला सलामत रखे इन हाथों को। शैतान कहेगा क्या फर्क है, तूने भी हुज्जत का इनकार किया। मैंने भी हुज्जत का इनकार किया, तूने भी हुज्जत का इनकार किया। एक सलवात पढ़े, मैं देखूं आपको आती है या नहीं आती। मौला सलामत रखे। बस 15 मिनट हो गए, 4 बज गए और जाकिर साहब कह गए मैं लाहौर जाना है तो 6 बजे उत्थे पढ़ना है, तो इतों बड़ा टाइम लगता है। बड़ा टाइम दिता, ये बुजुर्गों ने सोहना टाइम दिता भी 10 मिनट और पढ़ लो। नहीं, उन्होंने गल भी सही है, जितना मजा आएगा उतना लुत्फ आएगा। शैतान कह रहा है मैंने भी हुज्जत का इनकार किया। अब दिल है तो पढ़ूं फिर। मैंने भी हुज्जत का इनकार किया, तूने भी हुज्जत का इनकार किया। मैं शैतान, तू मौलवी साहब, आप पता नहीं कहां बैठे हैं। मैंने क्या कह दिया है भाई? मैंने हुज्जत अव्वल का इनकार किया। मैं इब्लीस,
मरदूद, रजीम, लईन, धोर फिटे मुंह। और मौली साहब आपने तो आदम की भी हुज्जत का इनकार किया। मौला इन हाथों को सलामत रखे, जो बोल रहे हैं वही मैशर में अली के मत्थे लगेंगे। कहा मैंने भी हुज्जत का इनकार किया। अच्छा सुन लो, बात आ गई है। अल्लाह ने कहा सजदा किया आदम को मलाइका ने, क्यों किया? क्योंकि आदम को ऊपर से उतरा था, नीचे से ही बना था। मिट्टी इकट्ठी करके लाए थे फरिश्ते, मिट्टी इकट्ठी करके लाए थे फरिश्ते। अल्लाह ने हुक्म दिया यदुल्लाह को, आप पता नहीं कहां बैठे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया यदुल्लाह को, कोई 2-3 हाथ तो मार दे। हाय हाय, अब समझो अल्लाह ने अली को पहले खल्क करके यदुल्लाह बनाया इसीलिए था कि अली तुझे पहले बनाऊंगा, फिर यदुल्लाह बनाऊंगा, उसके बाद जो भी बनाऊंगा तेरे हाथों से बनाऊंगा। हाय 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 हाय, मौला सलामत रखे इन हाथों को। अल्लाह ने अली को पहले खल्क इसलिए किया, अल्लाह ने पहले इसलिए अली को खल्क किया कि तुझे बनाऊंगा, फिर तुझे यदुल्लाह बनाऊंगा, फिर जो बनाऊंगा। क्योंकि मैं तो जिस्म रखता नहीं, मैं तो जिस्म रखता नहीं। बात होती रूह की तो काफी थी, यहां बदन बनाना है। जो हाथों से आकर बनाए वो अल्लाह नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जिस्म नहीं रखता। आप पता नहीं कहां बैठे हैं, मैंने मजलिस शुरू कर दी। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जेड़े चुप रखते देखे तुसी नहीं रखता। इसलिए पहले उसने ऐसे नूर को अपने अंदर से निकाला। मैं समझा था शायद सुनने वाले हैं, मगर नहीं सुना आपने इस जुमले को। अपने अंदर से नूर को निकाला। ये मैं पढ़ रहा हूं, सैयद अब्बास नकवी, मुल्ला नहीं पढ़ रहा। खल्क वाले और हैं, वो और है खल्क वाले जो खल्क करते फिर रहे हैं। अपने अंदर से नूर को निकाला, फिर अपने सामने करके मुजस्सम किया। अपना जो नूर था इतना दिलाया कि देख के कहा वजहुल्लाह भी तू है। कहां बैठे हैं आप? मौला इन हाथों को सलामत रखे। वजहुल्लाह भी तू है, ऐनुल्लाह भी तू है, यदुल्लाह भी तू है, लिसानुल्लाह भी तू है। अब इसकी वजह बता रहा हूं। अली ने नहीं कहा था अल्लाह को कि मुझे अली बना। कहां बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं? अली ने नहीं कहा था मुझे अल्लाह बना, ये अल्लाह ने कहा था अली हो जा। हाय हाय हाय, ये अल्लाह ने कहा था अली हो जा, क्योंकि काम करने हैं, काम करने हैं। भाई मैं जिस्म नहीं रखता, जिस्म वाला हो नहीं सकता, वजूद जिस्मानी के साथ जमीन पे जा नहीं सकता। तू हो जा, वो हो गया। मेरे लफ्ज देखो और अपनी वाह भाई देखो। हो जा, वो हो गया। जब हो गया फिर उसे इख्तियार दिया, अब तू जिसे कहेगा हो जा, हो जाएगा। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, कहा हो जा, वो अली हो गया। फिर कहा तू जिसे कहेगा हो जा, वो हो जाएगा। इसी को कुन कहते हैं। हाय हाय हाय, इसी को कुन कहते हैं कि पहले मैं कुन कहूंगा, तू होगा, फिर तू कुन कहेगा। बना बना, मौला खैर करे, बना, बना दिया। क्या बनाया? ना ना, पुतला आदम। आदम नहीं बनाया, पुतला आदम बनाया और 40 साल तक पड़ा रहा। मैं जामिया साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम का वाइस प्रिंसिपल भी हूँ, मुतवल्ली भी हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तफसीर बसाइरत दर्जात कुबरा में जाके पढ़ना। 40 साल तक आदम का पुतला पड़ा रहा। अल्लाह ने मलाइका से नहीं कहा कि सजदा करो। जो बेदार बैठे हो, मैंने मजलिस शुरू की है, जो सुनने वाले हो, इल्म सुनने वाले, 40 साल तक पुतला पड़ा रहा। 40 साल तक अल्लाह ने मलाइका से नहीं कहा सजदा करो। सजदे का कब हुक्म दिया? जब ऐलान किया वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जो नहीं बोलेगा वो कभी नहीं बोलेगा। जब कहा वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही क़ूलू साजिदीन, जब इसमें मैं अपनी रूह फूंक
कुरान है कुरान, पुतले को सजदा नहीं करवाया। साड़ी सरायकी जबान मुल्तान वाली दिन भी साड़ा जोर ही देखो ते अपना कमाल ही देखो। मैं 3 के बाद चौथी इस तरह पढ़ रहा हूं और आप पहली सुन रहे हैं, 3 बंदों के बाद ऐसे सुन रहे हैं। पुतले को सजदा नहीं करवाया, पढ़ा ना 40 साल। जब रूह फूकी फिर कहा कुल साजिदीन, जब सूह फूक दूं फिर सजदा करना। मैं मर जाऊं ये जुमला अगर यहां ना पढ़ूं। भाई जब तक आदम में रूह नहीं आई थी, मिट्टी का पुतला था, सजदा नहीं हुआ। सजदा तब हुआ जब रूह आई। ऐसे है या नहीं है? एक जुमला ठहर के यहां सुन लो। अल्लाह ने कहा वन्नफख्तो फीहे मिन रूही, जब इसमें मैं अपनी रूह में से कुछ फूंक दूं। जो कुरान सुनते हो, अपनी रूह में से कुछ फूंक दूं, सारी नहीं। पता चला जो आदम को कह रहा है कि अपनी रूह में से कुछ फूंक दूं, तो उसकी पूरी रूह भी है। हाय हाय हाय, जिसमें से वो थोड़ी थक गए हैं, जिसमें से वो थोड़ी फूंक रहा है, मिन रूही का है। रूही मेरी रूह, मेरी रूह। पता नहीं किसको किसी वक्त अपनी रूह कहता है, किसी वक्त नफ्स कहता है। आप कहां बैठे हुए हैं? कभी रूह कहता है, कभी या तो आपने इस लेवल का सुना नहीं है या फिर आपको सुनना नहीं आता। कहा जब रूह फूंक दूं तुम तब सजदा करना। बातें सुनी हुई है, कुरान है, लेकिन नई बात कर रहा हूं। फूंका कैसे जाता है? अभी यहां से उठ के जाना, कोई भी मौलवी मस्जिद का हो, उससे पूछना नफख्तो का मायने क्या है। फू के अलावा कोई और हो ना, फिर मुझे पकड़ लेना। कोई और तर्जुमा नहीं है। वन्नफख्तो फीहे मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं। फूंका कैसे जाता है? जो फू करे वो अल्लाह नहीं होता। हाय हाय, और कहां बैठे हो? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। नफख्तो का मतलब है अब जागना अगर बेदार हो, और अली वाले बैठे हो। नफख्तो का मतलब है फूंकना। जो फूंक करे वो अल्लाह नहीं होता, और जो अल्लाह की जगह पर आदम में रूह फूके उसे ये फूकना काम अली का है। मौला इन हाथों को सलामत रखे जो आदम की जगह रूह में। या अली, एक नारा भी मेरे मिजाज का नहीं लगाया। या आप नहीं बुलाओगे या मैं नहीं आऊंगा। अच्छा स्पीड मेरी ज्यादा, थक तुसी थक गए हो। मैं ऐसा आदि नहीं पढ़ी जाऊं 1.5 घंटे पढ़ूंगा। मैं तो मिजाज और चेहरे देखता हूं, जहां चेहरे शल मैं चला जाता हूं। या अली सलामत रखे या अली कहने वालों को। और मैं अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं, यहां से लेकर मैशर की अदालत तक। न भागने वाला हूं, न भागने वालों को मांगता हूं, न भागने देता हूं। जो बेदार बैठे हो, अल्लाह फू नहीं करता। फू करे तो अल्लाह नहीं रहता। उसने बनाया इसीलिए था। तू फू करेगा मेरी तौहीद बच जाएगी। हाय हाय हाय, तू रूह फूकेगा और जो उसकी जगह पर फू करके एक फूक मार के आदम खड़ा कर दे, उसे अली कहते हैं। आदम में रूह आई, आदम में रूह आई। अल्लाह ने नाम पेश किए और आदम को कहा अल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा। पहले ऐलान कर दिया कि हमने आदम को सारे अस्मा पढ़ा दिए थे। हाय हाय, भाई पढ़ाए थे तो इस लायक हुआ था। पढ़ाए थे, अभी अभी कहता हूं समझ आएगी। जो स्कूल नहीं गया उसे भी समझ आएगी, और जो नहीं समझना चाहता उसे भी समझ आएगी, मगर वो खुद ही ऐसे खन्नेगा फिर उठेगा। आदम को पहले नाम पढ़ा दिए और हमने अंबिया के आदम को नाम पढ़ाकर फिर मलाइका से कहा अंबेऊनी। जब आदम, बात आपके जहनों में, मैं किनारों से गुजर रहा हूं, कुछ कहना है मैंने। जब मलाइका ने कहा कि ऐसे को खलीफा बनाएगा जो खून रेजी करेगा,
जो फसाद करेगा। अल्लाह ने कहा अगर ये बात है तो अम्बेऊनी, इशारा किया अम्बेऊनी, पता नहीं किस हाथ से किया, अरबी है, इशारे हैं अरबी के। अम्बेऊनी बेअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने अहद में, अपनी बात में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं ढिंगार वालों, कुछ देकर जाना चाह रहा हूं। मलाइका से कहा अगर सच्चे हो अम्बेऊनी, मुझे बताओ, अम्बेऊनी अस्मा हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, इनके नाम अगर तुम सच्चे हो। तो मलाइका ने क्या कहा, ला इल्मा लना इल्ला मा अलमतना, हम तो कुछ नहीं जानते, बस वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है। फिर अल्लाह ने आदम से कहा अम्बेहुम बेअस्माइहिम, इनको बता इनके नाम। हाय हाय, कहां बैठे, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, सूरह बकरा है, इनको बता। अम्बेहुम बेअस्माइहिम, मैं समझा था मुझे दावत दी है तो इल्म सुनते हैं। अम्बेहुम बेअस्मा, अच्छा एक बार नीचे आके आराम से कहता हूं, शायद किसी का मसला हो, ऊंचा ना सुनता हो। अम्बेहुम बेअस्माइहिम, इनको बता इनके नाम। आदम ने किनको बताना है, मलाइका को, मलाइका को, इनको बता इनके नाम। जब मलाइका से कहा था अल्लाह ने तो क्या कहा, अम्बेऊनी, मुझे बताओ। हाय, 4 दिन मेरे दर्श में आकर पढ़ ले। जब मलाइका से कहा तो कहा अम्बेऊनी, मुझे बताओ इनके नाम। जब आदम से कहा तो कहा अम्बेहुम बेअस्माइहिम, इनको बता इनके नाम। मलाइका से कहा मुझे बताओ, आदम से कहा इन्हें बताओ। अब बताओ, जब आदम बता रहा था जिब्राइल मलाइका में था या नहीं? कोई बैठा है कलमा पढ़ने वाला? आदम को कहा बताओ और आदम ने बताया जिब्राइल था या नहीं था। तो जब जिब्राइल पहले दिन ही आदम का शागिर्द है, वो मोहम्मद का उस्ताद कैसे होगा? जब पहले दिन पढ़ ही आदम से रहा है। जिब्राइल मलाइका में खड़ा था, पढ़ा आदम से है, फिर पढ़ाएगा मोहम्मद को। कहां बैठे हैं आप? मुझे इनको बता इनके नाम। नाम मलाइका को भी पता थे, ये नहीं पता था इनमें मोहम्मद कौन है। जो हैरान हो गया, वो सुनी सुनाई बात है भाई, इनमें ये कमाल है। जब इकट्ठे होते हैं ना तो जिब्रील भी पूछो तो यार अब मन तातल किसा, हाय हाय, जो अरबी नहीं जानते तर्जमा कर देता हूं। इकट्ठे होते हैं तो जिब्राइल पूछ रहा था पालने वाले ये चादर के नीचे कौन है। ये इनका कमाल है। इकट्ठे हो तो जिब्राइल घर का नौकर है, झूले झुलाता है, चक्की चलाता है, हुसैन खिलाता है, मगर इकट्ठे हो जाए तो जिब्राइल नहीं पहचान सकता। तो जब इनको इकट्ठे नूर को जिब्राइल नहीं पहचान सकता तो मुल्ला कैसे पहचान लेगा कि ये कौन है क्या है। मैंने कोई जुमला जाए नहीं जाने दिया, जो थक गए हो आपका अपना मिजाज है। जब नाम बताए अंत महमूद हाउजा मोहम्मद, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अंत महमूद हाउजा मोहम्मद, अंत आला हाउजा अली, अंत फातिर समावात हाजा फातिमा, अंत कदीमुल एहसान हाजा हसन, अंत मोहसिन हाजा हसन, अंत कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहिस्सलाम। अभी आदम कहकर रुके थे, अल्लाह ने कहा मलाइका सजदा करो। हाय 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 हाय, पता नहीं कहां बैठे हो। अभी हुसैन का नाम खत्म हुआ था, या अल्लाह ने कहा मलाइका सजदा करो। जुमला तो मैंने अभी कहना है, इधर नाम खत्म हुए बुजुर्गों, हुसैन का आखिरी नाम लिया, अल्लाह ने कहा सजदा करो। इसके अलावा कोई बात हो ये सर ले जाना, चौक में टांग देना। और ये हर किताब, हर तफसीर, हर मुल्ला ने लिखा है। जब ये 5 नाम बताए आदम ने, तब अल्लाह ने कहा कि मलाइका सजदा करो। अब कोई अकल से भी सोचो, आदम अगर ये 5 नाम बताए तो लाए के सजदा होता है। मैं एक नाम लूं तो नमाज बातिल हो जाती है। हाय हाय, और कहा गए हैं सुनने वाले, मौला इन हाथों को सलामत रखे।
मौला सलामत रखे। पीछे वाले खुश नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो तो फिर जान लो तुम कौन हो। या अली या अली या अली सलामत रखे। या अली कहने वालों को आदम ने नाम लिए या नहीं लिए? 5 नाम लिए। अल्लाह ने कहा सजदा करो। सजदा करवाया तब जब नाम लिए। उसने नाम लिए और लाए के सजदा हुआ। मैं न लूं? क्यों न लूं? क्यों न लूं? वजह होती है ना, क्यों न लूं। कोई इस क्यों का वजह बता दे, क्यों न लूं, उसे इनाम दूंगा मैं। भी उसने 5 नाम लिए, शिराजी साहब सजदा हुआ, और हम सजदे में एक नाम भी ना ले। एक नाम सजदे में ले, एक रकू में ले, एक तशहूद में ले लें। क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होता। नमाज किसने बताई है? पढ़ के किसने दिखाई है? मोहम्मद ने बताई है, अली ने पढ़ के दिखाई है, हुसैन ने बचाई है। मुल्ला कहता है इनका नाम ना हो। मैं हैरान हूं भाई, तेरी सोच पे हैरान हूं। मौला सलामत रखे। भाई इनका नाम ना हो फिर किसका हो? इनका ना हो फिर किसका हो? किसी का तो ले आ चलो। लाना जरूरी है। घबरा तो नहीं गए हैं? आदम में रूह आई, घबरा गए हैं तो घबरा जाए, मुझे क्या। मैं ठेकेदार नहीं हूं किसी के पढ़वाने का, मैं बताने का ठेकेदार हूं कि कयामत के दिन अली मेरा गिरबान न पकड़ ले कि तुझे इल्म दिया था तो इल्म के वारिस का क्यों नहीं बताया। मैं सिर्फ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला नहीं हूं। मौला इन हाथों को सलामत रखे। जो उठे हैं ये अपनी तायीद कर रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं। जब आई रूह आदम के पुतले में, बस आखिरी बात है फजाइल की, ये आपकी मोहब्बत में पड़ गया हूं। वरना मैं समझता हूं जो जबान से कह दे वही मर्द होता है, उसे पूरा करे। हाँ, मैं जो कहता हूं वो पूरा करता हूं। तो मेरा अब आपने कहा है, मोहब्बत में मैंने पढ़ा है कि मोमिन दिल दुखा के ना उठ जाए। आदम में रूह में से आई, लाए के सजदा हुआ। 40 साल तक आदम में रूह नहीं आई, सजदा नहीं हुआ। और काबा भी आदम के जमाने से था, मोहम्मद के जमाने तक रहा, सजदा नहीं हुआ जब तक 13 रजब को अल्लाह की पूरी रूह नाज़िल नहीं हुई। मौला इन हाथों को सलामत रखे। मौला इन हाथों को सलामत रखे। मौला आबाद रखे आपको। आओ बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। मेरे हम नाम, मेरे भाई औन अली दाऊद, तीनों नाम इतने वजनी हैं उठाने वाला भी हैरान हो जाए। औन भी है, अली भी है, दाऊद भी है और कमाल भी है। मौला सलामत रखे। बस मैं गया, बात तो थी जो मैंने कह दी। भाई आदम में जब तक रूह नहीं आई, तुसी सुर सुन रहे हो, जाकिर ने सुने तो फिर उठ गए हो। आदम में जब तक रूह नहीं आई, भाई दावत देने वाला ही बीच में ना बैठा हो। आदम में रूह आई तो सजदा हुआ। और काबे में भी जब तक, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जब तक आदम से काबा बना हुआ है, आदम से, आदम के जमाने में काबा था, सजदा नहीं था। नूह के जमाने में था, सजदा नहीं था। अल्लाह की आदत है पुतले को सजदा नहीं करवाता। हाय हाय, अल्लाह की आदत और मिजाज है और कुरान का मिजाज है कि पुतले को सजदा नहीं करवाता। और जो पुतले को करते हैं उन्हें काफिर भी इसलिए कहता है। हाय हाय, मैं तो कुछ कह रहा हूं। मौला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह पुतले को सजदा नहीं करवाता जब तक उसमें रूह न फूंक दे। आदम में थोड़ी सी आई, आदम में थोड़ी सी आई, जो बेदार बैठे हो, आदम में थोड़ी सी आई, मलाइका ने सजदा किया। काबे में अल्लाह की पूरी रूह आई, कायनात ने सजदा किया। हाय हाय हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखे। मौला आपको सलामत रखे। जो हाथ उठे हैं अपनी गवाही दे रहे हैं, अपनी अम्मा की गवाही दे रहे हैं अली के बारे में। कहाँ फैसला होगा, अली को अली ही जाने, अली को पता होगा। और तुम तो कहते हो नमाजों में अली आए तो हो जाती है बात। अली तो काबे में है, तू बता काबे क्या हो?
काबे का कुछ भी नहीं होगा, अब जो होगा इनका होगा। हाँ हाँ भाई, अगर इतने ही बड़े दुश्मन हो तो उस जमाने में भी काबे के मुकाबले में 3 और बने थे। हाय कहाँ बैठे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ भाई। इतने गैरतमंद हो कि अली के नाम से आजान को समझते हो दहशतगर्दी, फिर गैरत करो कि मुशरिकीन ने एक काबे के मुकाबले में 3 बनाकर उधर मुंह कर लिया था। गैरत है तो अली को छोड़ के अपना काबा बना, छोड़ दे अली को। अगर गैरत है तो उधर मुंह करके नमाज पढ़। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद रखे आपको, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। या अली गैरत हो अगर हो भाई, गैरत होती तो अली को भोंकते। बड़े डरू हो भाई ढंगाल वालों, भाई गैरत हो बंदे में, बंदा गैरतमंद हो, बंदा गैरतमंद हो और खाली के गैरत को भोंके। हाय हाय, मिल जुलते तो नहीं रहते थे, ये भी बड़ा मसला है। छोड़ दो ये बातें। अली पहले भी तन्हा थे, तन्हा थे, तन्हा 25 साल तक घर में बैठे रहे तन्हाई में। ना आते जाकिर साहब तो मैं कुछ और कहता, गर्मी है मुझे एहसास है, और मेरे ख्याल आपकी कैपेसिटी भी इतनी है। अकेले रहे 25 साल तक अली। सलेमान ने कहा मौला आप ऐलान कर दें। कहा मेरे साथ कोई है नहीं। सोचते हैं 12वां क्यों नहीं आता। मौला अली का जो बुजुर्ग बैठे, मौला अली का, मैं कहता हूँ मर जाऊं, मैं अली अली कहते हुए मर जाऊं, फजाइल में नहीं, अली की मजलूमियत पे मर जाऊं। आप कभी वजन तो किया करें घर बैठकर कि विलायत कितनी वजनी थी अली की कि अकबर का खून भी दे दिया। महसूस करो मसाइब। मुझे दिखावा ड्रामेबाजी नहीं आती, खसूसन मसाइब में। मसाइब में जो मुसीबत में झूठ बोले आले मोहम्मद के मसाइब में, या कोई फनकारी करे, वो भी जालिम है। क्योंकि एक तो मसाइब है, ऊपर से फिर मसाइब है। रोना आपके अपने मुकद्दर में है, वो आपने मांगना है सैयदा से। वो मलकूत से मोती उतरते हैं जो आंखों से निकलते हैं, वो मोती वहीं से आते हैं। वो बीबी भेजती है, वो यहाँ से उतरते हैं। और इतना एहतियात रखती है बीबी, जब उतरने लगते हैं फिर रुमाल आगे कर लेती है। इतने मुकद्दस हैं आपके आंसू। आपको पता चलेगा मैशर के मैदान में, जब अल्लाह कहेगा फातिमा इनकी बख्शिश के लिए कुछ है, तो बीबी कहेगी इज़राइल जा मेरे जन्नत वाले घर से एक आंसू लेके आ। एक आंसू, एक आंसू। और छठे इमाम फरमाते हैं अगर कोई अज़ादार हुसैन पर एक आंसू खलूस से बहा दे और अल्लाह वो आंसू जहन्नम में फेंक दे तो आग बुझ जाएगी। अज़ादार के आंसू हैं। हुसैन का बाबा इतना मजलूम है कि हुसैन बेदर्दी से मारे गए, रोते सब हुसैन को है, मगर वही हुसैन कह रहे अव्वल मजलूम अली है। और यही तो सबसे बड़ी मजलूमियत है। हुसैन ने पूछा था मैंने तुम्हारी जमीन छीनी है, कहा नहीं। कहा कोई कत्ल किया है, कहा नहीं। कहा दीन बदलाया है, कहा नहीं। कहा क्यों मारते हो, कहा बुग़्ज़ अबी का, तेरे बाप की दुश्मनी की वजह से। हुसैन को मारा बाप की दुश्मनी की वजह से। अब सोच लेना जो अली से दुश्मनी कर रहे हैं वो कहीं हुसैन को तो नहीं मार रहे, हुसैन को तो नहीं मार रहे। बहुत मजलूम है। सोचो, वजन करो कि अली की बेटी की चादर उतारना इतना आसान था, इतना आसान था। मैं अपने मिजाज से मसाइब पढ़ता हूँ। आप जैसे रोते हैं रोए, खलूस है ये आपका। अली की बेटी की चादर का वजन इतना कम नहीं था कि छिन जाती। ये विलायत का वजन था कि चादर देनी पड़ी, वरना किसकी जुर्रत थी कि अली की बेटी को शाम के बाजार में लेकर आता। जिसने रोना है, मैंने 2 जुमले कहने हैं क्योंकि दिन ऐसे चल रहे हैं बगैर मसाइब के छोड़ नहीं सकता। मेरे पीछे भाई बहुत बड़ा मसाइब पढ़ने वाले हैं, लेकिन 2 जुमले इसलिए कह रहा हूं कि शाम को फहरिस्त जाएगी, सारे मासूमीन ने देखनी है। आखिर में सैयदा के पास जाए तो नीचे जाकिर और अज़ादारों की जूतियों में मेरा भी नाम लिखा हुआ हो। यह जुमला इसलिए मसाइब का पढ़ रहा हूं। अली की बेटी का बाजार जाना
सोचा घर बैठ के, मौलवी को छोड़ो, अली को पकड़ो, घर बैठ के छोटा करो। अली की बेटी जो बाप के सामने कभी नहीं आई, बाप के सामने कभी नहीं आई, और जब बाब साथ पे पहुंची, दरवाजे साथ पे पहुंची 29 मुहर्रम को, और 29 मुहर्रम से 2 सफर तक 15 अजानें सुनी अली की बेटी ने। तो रोने के लिए आए बैठे हो, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन के और किसी गम में ना रुलाए। अगला जुमला सुनोगे, 15 अजानें सुनी, 29 और 2 सफर, 3 दिन बाबू साथ। दरवाजे बहुत सारे थे, मगर ये उस दरवाजे से लाए हैं जो बाजार में खुलता था। जो सुनना चाहते हो मसाहिब की, मैं बेअदबी कभी नहीं करता, अगर ना सुने तो छोड़ देता हूं। उस दरवाजे से लाए जो सोके हमीदिया में खुलता था, बाजारे हमीदी, जान बूझ कर लाए। जो सैयद बैठे, मुझे पहले माफी दे देना, मैं पढ़ता रहूंगा फिर रुकूंगा नहीं। उसी बाजार से जान बूझ कर लाए और लाकर रोक दिया, और रोक कर पता है क्या कहा? अभी रुक जाओ, बाजार सजे नहीं है। तो रोने वाले बैठे हो, मैं उनसे मुखातिब हूं। किन्हें कहा? अली की बेटियों को, रुक जाओ, अभी बाजार सजे नहीं। ये 29 मुहर्रम को हुक्म आया, रुके रहे, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन आया, फिर हुक्म आया कि रुक जाओ, अभी नाचने वाली नहीं आई है। अजरकुम शर्माए नहीं, अली की बेटियां बाजार में दाखिल हो रही है, रुक जाओ, अभी नाचने वाली नहीं आई। फिर तीसरा दिन हुआ, क्या रुक जाओ, अभी देर है, अभी तमाशा करने वाले मस्खरे नहीं आए हैं। अजरकुम अल्लाह, अली की बेटी बाजार में आ रही है, बस शायद मैं इसी बाजार पे छोड़ दूं। रोना खलूस का है, दिखावे का नहीं, मेरे लिए नहीं, जिसके अंदर कब्र हुसैन है। अली की बेटी को कहा तीसरे दिन कि अब बाजार से दाखिल होना है। बाजार, ये रिवायत वो पढ़ रहा हूं जो सैयद साजिदीन ने मिनहाल से कही कि मिनहाल, जब हमें हुक्म हुआ कि अब बाजार से गुजरना है, अब बाजार से गुजरना है, अम्मा ने मुझे देखा, मैंने अम्मा को देखा, फिर अम्मा ने बाबा के सर को देखा, हुसैन ने रोना शुरू किया। अली की बेटी ने कहा, सज्जाद मैं बाजार से नहीं गुजरूंगी, ये कहना था, या हुसैन ने रोना शुरू किया और तड़प के कहा, बीबी तू बाजार से क्यों नहीं जाएगी? कहा, हुसैन कैसे जाऊं, देख छतों पे औरतें आग भी लिए खड़ी है, मुझे बनाना नहीं आता, झूठ बोलना भी नहीं आता, छतों पे औरतें आग भी लिए खड़ी है। और शाम में तीसरे दिन तक इंतजार इसलिए किया था, शाम की औरतों ने बाजारों की छतों पर आग का इंतजाम किया था। अब अली की बेटी ने चलना शुरू किया हुसैन के कहने पर। मैं मुख्तसर करके आपको सुना रहा हूं। चलना शुरू किया, मौला आपको शाम ले जाए, और शाम जाकर रोना हर किसी ने अपने मयार से है। शाम जाकर बाबू साथ पे रुक जाना। जब रुकोगे, मैं गया था पहली दफा अपने बाबा अल्लामा सैयद फजल अब्बास नकवी के साथ, तो मुझे रोक दिया उन्होंने, बाबू साथ पे रोक दिया। रोक के कहा, बेटा वो सामने देख, दरबार का दरवाजा है। मैंने सामने देखा, दरबार का दरवाजा है। मुझे कहा, तू यही रुक, मैं वहां जा रहा हूं। मुझे रोक कर वहां गया, जिसने रोना है, जुमला यही है रोने के लिए। जब वहां पहुंचे तो मुझे इशारा करके कहा, कदम भी गिनता और चलता भी है। कदम भी गिनता, जिसने मातम करना है हाथ साथ है, कदम भी गिनता और चलता। मैं बाबू साथ से बाखुदा में चला, और चलते हुए गिनते हुए कदम जब दरबार के दरवाजे पर पड़ा, मुझे देखकर कहा, कितने कदम? मैंने कहा, 72 कदम। रो के कहा, ये 72 कदम अली की बेटी ने 72 घंटों में तय किए। मैंने कहा, बाबा क्यों? कहा, इसलिए कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था, कभी ज़ैनब गिर जाती थी, कभी सकीना गिर जाती थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, शर्माना नहीं, एक मंजिल सुन लेना। अजरकुम अल्लाह, पुरसा हो गया है, जिसकी आंख में मोती नहीं उतरे उसके लिए एक जुमला है। ये इसलिए 72 घंटे लगे कि कोई पत्थर मारता था। सैयद सज्जाद की गुर्बत पूछ रहा है मिनहाल, कहा, मौला आपको कोई तकलीफ ऐसी भी है जो अब तक दुखाती हो? अब तक दुखाती हो? कहा, हाँ मिनहाल, मेरे सर में एक जख्म ऐसा है,
मेरे सर में पता नहीं आप क्या सुनते हैं, मेरे सर में एक जख्म ऐसा है जो मुझे अब भी दर्द करता है तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ। मिनहाल ने हाथ जोड़ के कहा मौला कैसा जख्म है? कहा जब हम बाजार में दाखिल हुए तो एक मौलूना औरत ने मुझ पर अंगारा फेंका, मेरे हाथ बंधे हुए थे, अंगारा मेरे सर पे गिरा, मैं रो के कहता था कोई है जो इस आग को बुझा दे, मेरा सर जख्मी हो रहा है। अल्लाह लानतुल्लाह है।